और जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक हमारा संविधान। आज हम लगातार संविधान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारा संविधान समय समय पर किस तरीके से मजबूत हुआ है, क्योंकि आज हम अपने संविधान की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साल 2015 में आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था और आज 11वां संविधान दिवस है। क्योंकि संविधान की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि जो भारत की पहचान है और यहाँ रहने वाले नागरिकों के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने वाला आज का ये दिन है। आज का दिन गौरवशाली दिवस और साल 2015 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से हर साल आज के दिन मनाया जाता है। जैसा आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था और तब से हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है और आज 11वां संविधान दिवस है। हालांकि 2015 से पहले की अगर हम बात करें तो आज के दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। जब हम संविधान की बात करते तो हमारा संविधान जो है वो भारत की एकता और अखंडता का आधार के तौर पर इसे हम देखते हैं। हम मूल सिद्धांत और मूल अधिकारों की बात करते हैं और ऐसे में संविधान की जो प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है, क्योंकि 1949 को जब बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान नहीं दिया बल्कि देश को नई चेतना दी और इस चेतना ने करोड़ों भारतीयों को अपने अधिकारों की बात करने के लिए लड़ने की हिम्मत दी, उन्हें भरोसा दिया कि आप अपने लिए आवाज़ उठाइए। और आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने संविधान की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो आज का दिन बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन भारत की पहचान, अधिकार और जिम्मेदारियों को याद दिलाने वाला ये दिन है। और अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां केंद्रीय कक्ष यानी संविधान सदन में अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति का भी आज अभिभाषण होगा। और ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी,
भारत माता की। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष वो पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता
और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। And now I request Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha, Shri C.P. Radhakrishnan ji, to kindly address the distinguished gathering. தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய் தந்தையாய் குருவாய் தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Prime Minister of India, Shriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Shriman Om Birla ji, Honorable Union Ministers, Honorable Leaders of the Opposition of both Houses, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, distinguished members of Parliament, Bhai Begno, sabko namaskar. On this great day in 1949, our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2050, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year, Samvidhan Divas. Now it has become the pride celebration of every Indian. माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। हमारी समावेशी लोकतंत्र में जन जन की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है और उसे बहुआयामी विस्तार दिया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह देश भर में वर्षों पर्यंत आयोजित हुई। विरासत और विकास को जोड़ने वाली जनजातीय परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। संवैधानिक आदर्शों में निहित सर्वसमावेशी दृष्टि हमारी शासन व्यवस्था को दिशा प्रदान करती है। हमारे संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व हमारी शासन व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना और उसको बनाए रखना तथा जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर निर्भर करता है जो इस संविधान का क्रियान्वयन करेंगे। ये प्रसन्नता का बात है कि हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्र हित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत विश्व समुदाय के समूह विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आने वाले कालखंड में जो विभिन्न लोकतंत्रों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान का विवरण स्वर्णाक्षर में किया जाएगा।
सभी सदस्यगण हमारे संविधान और लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा के संभावक भी है, निर्माता भी है और साक्षी भी है। मुझे विश्वास है कि हमारे संसद के दिशा निर्देश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को अवश्य सिद्ध किया जाएगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को संविधान दिवस के पुनः बधाई देती हूँ और सभी देशवासियों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब आपसे विनम्र अनुरोध है कि आज के इस विशेष अवसर पर आप पूरे राष्ट्र के साथ उद्घोषिका का वाचन करें। Now we all will read the preamble led by Honorable President Ma'am. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की और अब राष्ट्रगान का सम्मान। माता की जय।